तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने अपने यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल क्रैकर्स के अंदर। इससे पहले मैंने स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन के एमसीक्यू डाले थे और एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के एमसीक्यू डाले थे, तो होपफुली आपने उनको देख लिया होगा, और नहीं देखा तो अभी आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के क्वेश्चन जो थे वो बिल्कुल मैंने बेसिक वाले डाले थे, क्योंकि पहला एमसीक्यू सेशन था मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स को लेकर। इससे पहले मैं इलेक्ट्रॉनिक्स का मैंने एक भी एमसीक्यू नहीं डाला था, पावर सिस्टम के डाले थे। ठीक है, और मैंने ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन के डाले थे, इलेक्ट्रिक मेजरमेंट्स एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के डाले थे किसी एक दिन, और डीसी मशीन के डाले थे। उसके बाद एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स मैंने पहली बार डाली है, तो इसलिए उसके वो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो जो इससे आएगा उसमें क्वेश्चन का लेवल अप होगा, क्योंकि उसमें ट्रांजिस्टर और ओपैम्प के क्वेश्चन भी होंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले अभी जो सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो यहाँ पे बनने वाली है, इस वीडियो को आपने अगर आपको पसंद आती है तो देखना भी है, और इस वीडियो को शेयर भी करना है और लाइक भी करना है अपने फ्रेंड से। ये वीडियो है, क्या बेसिक इलेक्ट्रिकल को हमें प्रेजेंट टाइम में दोबारा से पढ़ना चाहिए या नहीं। ठीक है, अभी ऐसा वीडियो मैंने क्यों बनाया है, देखिए अभी जो रिसेंटली पिछले एग्जाम हुए थे, पिछले सालों के जो भी जेई के पेपर हो रहे थे ना, उसमें कंपटीशन ज़्यादा होने की वजह से बेसिक इलेक्ट्रिकल को, जैसे यूपीपीसीएल का जो एग्जामिनर है या पीजीसीआईएल के जो एग्जामिनर है, अभी से पहले वो क्या कर रहे थे, बेसिक इलेक्ट्रिकल को अब कम तवज्जो देने लग रहे थे। न्यू सब्जेक्ट को इन्होंने ज़्यादा इंट्रोड्यूस कराना शुरू कर दिया था, और बेसिक इलेक्ट्रिकल को लगभग खत्म कर दिया था अभी तक। तो जैसे यूपीपीसीएल के हम पिछले कॉन्जिक्यूटिवली 3 साल के पेपर उठा लें, बेसिक इलेक्ट्रिकल का कहीं जिक्र नहीं है, क्या बोलते हैं, नेटवर्क्स का कहीं उसमें जिक्र नहीं है। लेकिन क्या अब जो यूपीपीसीएल की आने वाली वैकेंसी है, क्या इसमें बेसिक इलेक्ट्रिकल पढ़ के जाना जरूरी है, क्या इसमें बेसिक इलेक्ट्रिकल को तवज्जो देना जरूरी है। ठीक है, तो अब हम समझते हैं। मैं कहता हूं हाँ, क्यों? देखिए पिछले 2-3 साल से जो जेई के एग्जाम्स हो रहे हैं उनमें बेसिक इलेक्ट्रिकल मिसिंग था। ठीक है, तो बच्चे उसी पैटर्न पे चल रहे हैं कि बेसिक इलेक्ट्रिकल को छोड़ के जा रहे हैं। ठीक है, तो उसी पैटर्न पे चल रहे हैं कि बेसिक इलेक्ट्रिकल को छोड़ के जा रहे हैं और बाकी सारे सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, जैसे मशीन पढ़ रहे हैं, पावर सिस्टम पढ़ रहे हैं, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ रहे हैं, डिजिटल पढ़ रहे हैं, पीएलसी पढ़ रहे हैं, माइक्रो प्रोसेसर पढ़ रहे हैं, स्काडा पढ़ रहे हैं। क्योंकि प्रेजेंट टाइम में जो जेई की जो प्रेजेंट टाइम में तैयारी करने का स्टाइल है वो यही बना पड़ा है। लेकिन अभी जो हाल ही में पावर ग्रिड और एमपीपीजीसीएल का पेपर हुआ है ना, उसमें बेसिक इलेक्ट्रिकल को लाइमलाइट में लिया है एग्जामिनर ने। क्यों लिया है, और खासकर पावर ग्रिड ने भी। ठीक है, और कई बच्चों ने उसमें भी गलतियां करी है बेसिक इलेक्ट्रिकल में। क्यों? क्योंकि वो छोड़ के चले गए थे। एक बार किसी चीज से आप छोड़ जाते हैं ना, तो अगर वो एकदम आ जाती है तो भले ही वो थोड़ी आसान भी आए तो थोड़ा बहुत उसमें गड़बड़ी होने की कोशिश होती है। क्यों? एग्जामिनर को, अब देखो एग्जामिनर क्या कर रहा है, वो बड़ा होशियार होता है। ठीक है, अभी 2-3 साल से यूपीपीसीएल में बिल्कुल भी बेसिक इलेक्ट्रिकल नहीं डाले ना, मुझे ऐसा लग रहा है इस बार जो वैकेंसी आएगी शायद उसमें बेसिक इलेक्ट्रिकल भी क्वेश्चन देखने को मिले। ठीक है ना, क्यों? एग्जामिनर सरप्राइज करता है। बच्चे क्या सोचेंगे, यार बेसिक इलेक्ट्रिकल पढ़ने की क्या जरूरत है, आज तक तो आई नहीं। हो सकता है वो क्वेश्चन कुछ नेटवर्क्स के लाए दोबारा से। ठीक है, जैसे पहले आया करता था, कुछ पेपर नया सब्जेक्ट से बना दे और कुछ पेपर बेसिक इलेक्ट्रिकल से बना दे। तो बेसिक इलेक्ट्रिकल पढ़ना जरूरी है। ठीक है, अभी जो रिसेंटली पीजीसीआईएल का पेपर हुआ उसमें बेसिक इलेक्ट्रिकल के क्वेश्चन पूछे गए थे। 8 से 9 क्वेश्चन बेसिक इलेक्ट्रिकल के क्वेश्चन पूछे गए थे। उसमें रेजिस्टेंस वाले क्वेश्चन भी थे, मैक्सिमम पावर ट्रांसमिशन थे। एमपीपीजीसीएल का जो पेपर हुआ, हालांकि मैंने सिर्फ पावर ग्रिड दिया था, एमपीपीजीसीएल नहीं दिया था। ठीक है, एमपीपीजीसीएल का जो पेपर था मैंने उसको, लेकिन क्योंकि मैं सारे पेपर्स को एनालिसिस करता हूँ, ठीक है, क्योंकि पेपर आपको हर किसी जगह का देखना चाहिए। क्यों? क्योंकि उससे आपकी प्रैक्टिस होती है, पता चलता है कि क्या ट्रेंड चल रहा है। लेकिन जब मैंने एमपीपीजीसीएल का पेपर देखा ना, एमपीपीजीसीएल में बेसिक इलेक्ट्रिकल को भी तवज्जो दी गई थी। ठीक है ना, जबकि एमपीपीजीसीएल ने भी यूपीपीसीएल की तरह बेसिक इलेक्ट्रिकल को बाहर फेंका हुआ था, लेकिन उसने भी लाइमलाइट में लिया है बेसिक इलेक्ट्रिकल को। और बेसिक इलेक्ट्रिकल पढ़ना इसलिए भी जरूरी है, देखिए बेसिक इलेक्ट्रिकल पढ़ने से आपकी ना पकड़ मजबूत होती है किसी भी सब्जेक्ट पे। ठीक है, क्योंकि वो बेसिक है। बेसिक को आप जितना ब्रश करेंगे आपके बड़े सब्जेक्ट उतने उतने बढ़िया होते जाएंगे। सो बेसिक इलेक्ट्रिकल वैसे भी पढ़ना नेसेसरी है, और जो आपकी आने वाली अपकमिंग वैकेंसी है यूपीपीसीएल की, उसमें भी पढ़ना जरूरी है। और यहाँ तक कि जो उत्तराखंड के एग्जाम होते हैं, यूके पीसीएस और यूके ट्रिपल जेई वाले, उनमें तो बेसिक इलेक्ट्रिकल का आना बनता ही बनता है। वो तो एग्जाम ही मैक्सिमम बेसिक इलेक्ट्रिकल ओरिएंटेड होते हैं, क्योंकि बेसिक इलेक्ट्रिकल में उसमें काफी ज्यादा क्वेश्चन होते हैं। यूके पीसीएस में नेटवर्क से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, तो वहां के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही। बट क्योंकि यूपीपीसीएल ने ट्रेंड चेंज करा था,
पर वो ट्रेंड जो है वो उसको बरकरार रखेगा मुझे लग रहा है इस साल, लेकिन साथ में बेसिक इलेक्ट्रिकल भी इंक्लूड करेगा। क्यों? बेसिक इलेक्ट्रिकल धीरे धीरे बच्चे बिल्कुल ही निग्लेक्ट करते जा रहे हैं, तो हो सकता है वो डाल के बच्चों को थोड़ा सा सरप्राइज करे। ठीक है, बेसिक इलेक्ट्रिकल आपको वैसे भी पढ़ना चाहिए, क्योंकि बेसिक इलेक्ट्रिकल आप जितना पढ़ते हैं चीज़ों को, जैसे एक्टिव पावर को आप जितनी बार पढ़ेंगे, ठीक है ना, तो उतने आपके कॉन्सेप्ट ब्रश अप होंगे। पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट को जितनी बार पढ़ेंगे, क्योंकि पावर फैक्टर हो गया, नेटवर्क्स हो गया, एसी सर्किट्स हो गए, इनको जितना ब्रशअप करते हैं ना उतना आपके कोर सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग होते हैं। अब आप ध्यान से देखिए, कोई इलेक्ट्रिकल मशीन नाम का मुझे सब्जेक्ट पढ़ना है, ठीक है ना, उसके लिए बेसिक इलेक्ट्रिकल होना बहुत स्ट्रॉन्ग जरूरी है, क्योंकि बेसिक इलेक्ट्रिकल की जो एप्लीकेशन है, वाइड एप्लीकेशन है, ठीक है, वो इलेक्ट्रिकल मशीन्स में ही तो है। ठीक है ना, हम एसी सर्किट पढ़ते हैं तभी तो ट्रांसफार्मर भी समझ पाते हैं कि एसी पे काम करता है भाई, इस तरीके से लोड डालने पे इसका ये इसमें चेंजेस आते हैं, ये ऐसे होता है। ठीक है, इसी प्रकार से जो भी हमारे सारे सब्जेक्ट्स होते हैं बेसिक इलेक्ट्रिकल पे डिपेंड होते हैं। हाँ, यूपीपीसीएल ने पिछले 2-3 साल से या कहें 3 साल से इसको साइड में रखा हुआ है, लेकिन कुछ एग्जाम जो अभी जेई के हुए हैं उन्होंने इसमें रुचि दिखाई है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बार जो यूपीपीसीएल का एग्जाम होने वाला है उसमें आपको बेसिक इलेक्ट्रिकल पढ़ के जाना चाहिए। ठीक है ना, एग्जामिनर एक स्पाइन देने के लिए, ट्विस्ट देने के लिए डाल सकता है क्वेश्चन। ठीक है, और बेसिक इलेक्ट्रिकल इतना कोई टफ सब्जेक्ट भी नहीं है, कुछ कुछ सब्जेक्ट को कवर करता है। ठीक है, और बेसिक इलेक्ट्रिकल में अगर आप एक जनरल पॉइंट ऑफ व्यू बता देता हूं, अगर किसी भी एग्जाम के लिए बेसिक इलेक्ट्रिकल को फोकस किया जाए तो बेसिक इलेक्ट्रिकल में क्या क्या टॉपिक्स आते हैं और क्या क्या हम छोड़ के जाते हैं और वो छोड़ने नहीं है। सबसे पहले बेसिक इलेक्ट्रिकल में आपको रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस, इंडक्टेंस, इनका डीसी और एसी बिहेवियर दोनों अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो। ठीक है, दूसरा एसी सर्किट्स में, ठीक है, फेजर्स को बनाना आपको आना चाहिए, फेजर की स्टडी करनी आपको आनी चाहिए, एवरेज आरएमएस वैल्यू आपको बहुत अच्छी तरह निकालनी आनी चाहिए, पावर कर्व समझना आना चाहिए, एक्टिव रिएक्टिव अपरेंट पावर में क्या फर्क होता है, पावर ट्रायंगल कैसे बनता है, ये सब आना चाहिए। ठीक है, और ससेप्टेंस, एडमिटेंस, कंडक्टेंस, इन सब में डिफरेंसेस क्या होते हैं, ये बेसिक पॉइंट्स आपको आने चाहिए। ठीक है, नेटवर्क सॉल्व करना आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, सुपरपोजिशन थ्योरम लगानी आनी चाहिए, और नॉर्टन थेवेनिन थ्योरम के बेसिक डिफरेंसेस आपको पता होने चाहिए, किस चीज़ के लिए यूज होते हैं, क्योंकि नेटवर्क रिडक्शन टेक्निक्स होती हैं और ये आपको अच्छी तरह समझ में आनी चाहिए किसी भी नेटवर्क को सॉल्व करने के लिए। करंट सोर्स कितने टाइप के होते हैं, करंट सोर्स और वोल्टेज सोर्सेज में क्या क्या फर्क होता है, ठीक है, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और बेसिक इलेक्ट्रिकल में एक पार्ट होता है मैग्नेटिक मटेरियल्स का, वो भी आपको पढ़ना ज़रूरी है और वो आना चाहिए, जैसे पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक मटेरियल्स में क्या क्या फ़र्क होता है फेरोमैग्नेटिक में। ठीक है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के जो फिनोमिनाज होते हैं, लेंज लॉ हो गया, फैराडे लॉ हो गया, ठीक है, मोटर किस प्रिंसिपल पे काम करती है, जनरेटर किस प्रिंसिपल पे काम करता है, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल क्या होता है, लेफ्ट हैंड रूल क्या होता है, ये सारे पैरामीटर्स आपको बेसिक इलेक्ट्रिकल पढ़ते समय ध्यान में रखने हैं और ये पढ़ने भी चाहिए। एक पार्ट बेसिक इलेक्ट्रिकल में हम ज्यादातर निग्लेक्ट कर जाते हैं बच्चे और उसके क्वेश्चन आ जाते हैं और वो गलत हो जाते हैं। वो क्या पार्ट होता है जो आपने छोड़ के नहीं जाना बेसिक इलेक्ट्रिकल में। सारी बेसिक इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट आमतौर पे पढ़ लेते हैं, लेकिन बैटरीज का पार्ट उसमें पढ़ना भूल जाते हैं। बैटरीज का पार्ट क्योंकि लास्ट में होता है, बंदा सोचता है यार अब ये क्या पढ़ना, या कभी कभार भूल जाते हैं। और बैटरी के क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसने पढ़ लिया उससे हो जाएंगे, और नहीं पढ़ा ना आपने तो आप उसको अटेम्प्ट नहीं कर सकते, क्यों, उसमें ना न्यूमेरिकल वैल्यूज बहुत होती है। लेड एसिड बैटरी की वोल्टेज पूछ लेगा, फलाने की पूछ लेगा, उसमें सेपरेटर्स का क्या रोल होता है, ऐसे करके। तो छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं वो, उस फॉर्म में बैटरी अगर आप पढ़ के आते हैं तो आराम से बेसिक इलेक्ट्रिकल को उठा सकते हैं। ठीक है, तो बेसिक इलेक्ट्रिकल में जनरली यही सब चीज़ें होती हैं और बेसिक इलेक्ट्रिकल आपको पढ़ना चाहिए, वो ब्रशअप करता है आपको। ठीक है, क्योंकि ये वीडियो पे मैंने इसलिए बनाया, मेरे पास एक कमेंट आया था, कोई लड़का पूछ रहा था कि सर बेसिक इलेक्ट्रिकल तो अब आता नहीं, तो क्या पढ़ना चाहिए। मैं कहता हूँ बिल्कुल पढ़ना चाहिए, उससे आपके कॉन्सेप्ट ब्रशअप होते हैं। दूसरा, बेसिक इलेक्ट्रिकल अभी तक नहीं आया, अब आएगा, ट्विस्ट देने के लिए आएगा पेपर में। ठीक है, ठीक है, तो बेसिक इलेक्ट्रिकल आपको पढ़ना है और आएगा। इस बार का पेपर में 100% श्योरिटी लेके कह रहा हूँ, बेसिक इलेक्ट्रिकल आएगा। पेपर बिल्कुल नया सा होगा, साथ में बेसिक इलेक्ट्रिकल के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, थोड़ा सा स्पाइन देने के लिए पेपर को, देयर इज सम ट्विस्ट इन द पेपर, क्योंकि बच्चे जो हैं बेसिक इलेक्ट्रिकल से थोड़ा थोड़ा दूर भाग रहे हैं, एंड दैट्स व्हाई इट
दैट्स वाई एग्जामिनर जो होता है थोड़ा सा अपना ध्यान इधर को भी दे सकता है कि थोड़े से बेसिक इलेक्ट्रिकल को, क्योंकि 3 साल से बच्चे पढ़ नहीं रहे, एंड उसमें घुसा के इट कैन गिव अ स्लाइट शार्प और यू कैन से द एज इन द पेपर, ठीक है, और कैन मेक इट ट्विस्टेड बाय एडिंग बेसिक इलेक्ट्रिकल क्वेश्चंस. ओके, but it's a very easy subject, and it is known as the pillar of the electrical engineering. Once the pillar gets set up, the whole building get set up. Okay, it's known as the base, the pillar, the pillar of electrical engineering is the basic electrical engineering, and every electrical engineer should know this subject, because this subject is very interesting subject, and it is the first step of electrical engineering. Okay, thank you.